तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि प्रशासन का जो प्रत्यय है क्या कॉन्सेप्ट है ना। और एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन से चरण हैं उसमें, है ना, कौन से काल हैं, क्या उसकी विशेषताएं। तो जो प्रशासन का प्रत्यय है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या, जानकारी, है ना। कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है, जानकारी देना। तो जानकारी कैसी है, प्रशासन से संबंधित। तो इसमें एक तो है शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें के बारे में आप लिख सकते हो कि संस्था में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति शैक्षिक प्रशासन से की जाती है और इस शैक्षिक प्रशासन के नियोजन, प्लानिंग, संगठन, निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्देशन, डायरेक्शन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, व्यवस्था, सिस्टम, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और नेतृत्व, लीडरशिप, ये सब मिलकर इसमें आता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है प्रशासन का। फिर इसमें दूसरा आ सकता है कि शिक्षा प्रबंध, एजुकेशनल मैनेजमेंट, क्या कि प्रबंध समिति है, जो शिक्षा प्रबंध है उसमें कौन आएगा, तो उसमें कौन कौन आएगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही प्रत्यय है, यही अवधारणा है कि आप जाने, आप क्या जानकारी कि उसमें एक तो प्रबंध समिति होगी, उसमें प्रधानाचार्य होगा, कुलपति हो सकता है, कार्यकारिणी परिषद में सब शिक्षा के प्रबंध पर ध्यान देते हैं जितने भी हैं, कौन से निर्णय लेने हैं, क्या लक्ष्य हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं, उनको क्या बनाना है ना, ये सब इसमें शिक्षा प्रबंध में आता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर विद्यालय संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, ये एक इसका ये है इसमें, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट, प्रत्यय, अवधारणा, जानकारी। फिर शिक्षा मतलब किससे मिलकर बन रहा है ये जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, किससे मिलकर, कौन कौन क्या क्या इसमें जरूरी। फिर शिक्षा पर्यवेक्षण है, एजुकेशनल सुपरविजन है इसमें, एजुकेशन सुपरविजन, इसमें शिक्षा से जुड़े शिक्षक या अन्य लोग हैं उनके कार्यों को देखें और उन्हें सलाह भी देनी चाहिए, है ना। तो ये इसमें आ सकता है। उसके बाद संस्था में शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षा निरीक्षण, इंस्पेक्शन भी जरूरी है। तो संस्था में शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों का निरीक्षण प्रिंसिपल द्वारा शिक्षक प्रबंध समिति का, प्राचार्य का, इसी तरह निरीक्षण किया जाए कि प्रशासन कैसे चल रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो शैक्षिक प्रशासन का प्रत्यय है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं कुछ पार्ट में बांट दी हैं। जैसे नंबर 1 पे परंपरागत युग की विशेषताएं। तो परंपरागत युग की विशेषताएं क्या थी प्रशासन की, तो इस काल में वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों का बोलबाला रहा। दूसरा ये कि बेबर के नौकरशाही संगठन को आदर्श और उत्तम प्रशासन कहकर पुकारा गया। फिर है इस काल में शिक्षा के अंतर्गत नीति बनाना और उनको कार्यरत करने का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर होता था। फिर इस काल में स्कूलों के अराजनीतिक होने पर बल दिया जाता था। विद्यालय के अंतर्गत प्राचार्य द्वारा एक पर्यवेक्षक, नेता, परामर्शदाता, प्रेरक, मित्र और शिक्षक के रूप में कार्य करना होता था। ठीक है, ये विशेषता इसमें 3 काल चरण बताए। उसके बाद है संक्रमण काल की विशेषताएं। तो संक्रमण काल में क्या है कि इसमें मानवीय संबंधों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। इस काल में जो प्रशासन के अंतर्गत सामूहिक निर्णय और सत्ता बल पर बल दिया, सिद्धांत और नियमों को प्राथमिकता दी और कर्मचारियों में एकता एवं सहयोग पर बल दिया गया। इसके बाद क्या कि औपचारिक संगठन के साथ औपचारिक संबंध पर भी बल दिया इसमें, है ना। इसके बाद तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या कि जो मॉडर्न इरा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उसमें थी क्या, आधुनिक काल में प्रणाली परंपरा के महत्व को स्वीकार किया गया। विद्यालय को एक सामाजिक प्रणाली माना है। संगठन में बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में संतुलन को इम्पोर्टेंस दी और विद्यालय अनुशासन के लिए स्वतंत्रता एवं नियंत्रण दोनों को जरूरी माना। तो ये मैंने आपको बता दिया स्कूल का, है ना। स्कूल क्या कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, क्या जानकारी, मतलब ये आपको होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, कैसे ये काम करते हैं, है ना। तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में
मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।